कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी। आज उनके नेता भी, राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जा करके उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को लेकर आज बड़ी बात कही है। जो कांग्रेस पहले इन सब मुद्दों पर बात नहीं करती थी, वो हर राज्यों में अब जाकर इसी बात को गिना रही है। दरअसल बिहार में जाति आधारित गणना करवाया गया है और जाति आधारित गणना को लेकर सवाल पूरे देश में खड़े होने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उसके बाद अब सब राज्यों में इस तरीके की मांग उठने शुरू हो गए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कांग्रेस पहले बात नहीं करना चाहती थी, वो आज हर जगह पर जाकर जो है वो इस बात को कह रही है कि सरकार आने पर जाति आधारित गणना करवाएंगे। किस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी उस बातों को रखा है और कांग्रेस के बारे में कहा कि जो बात नहीं करना चाहती थी वो हर राज्यों में अपनी बात जाकर कह रही है। सुनिए इस बयान कि हर राज्य, हर प्रदेश जो है जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी, आज उनके नेता भी, राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जा करके उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएंगे। कई रीजनल्स पार्टी, अभी आंध्रा में हुआ तो कई रीजनल्स पार्टी जो है अभी ऐलान कर दी और ये पूरे देश भर में ये मांग उठ पड़ी है। तो कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ता में, उनको तो ये बात हजम नहीं है। दूसरा ऐतिहासिक काम ये हुआ, हमारी सरकार ने करने का काम किया कि कोई एक राज्य बता दीजिए जिस राज्य में एक साथ लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा हो। लगभग आप समझ जाइए कि जो पिछला केवल एक विभाग का एक दिन में 1,22,000 नियुक्ति पत्र बांटा गया। उससे पहले होम मिनिस्ट्री का था तो सिपाही लोग को 10,000 हम लोग बांटे थे, अब उसका भी 70,000 कर दिया गया। और उससे पहले नियुक्ति पत्र लगभग 50,000 बांटा गया, जो हम लोग घूम घूम के बांटे। अब हम लोग जब घूम घूम के बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र, तो सोचिए यहाँ लाखों में नौकरी मिल रही है, जिसकी आबादी 13-14 करोड़ है जिस राज्य की, और जिसके प्रधानमंत्री देश के, समझ जाइए कि कितना आबादी है, और वो मात्र 50,000 खाली दिखावटी, बनावटी और मिलावटी नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर देखा देखी। यानी बिहार जो काम कर रहा है, देश वही चाहता है कि ऐसा काम हर राज्य में हो, और ये मजबूरी होगी उन लोगों की। अब जातीय जनगणना, अमित शाह आते तो कहते कि बिहार आते तो बोलते हैं कि भाई फलना जात का इन लोगों ने बढ़ा लिया, यादव व मुसलमान का बढ़ा लिया। क्या बात कर रहे हैं भाई, आप किस बेस के बारे में बोल रहे हैं? बिहार तो ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का साइंटिफिक आंकड़ा है। अगर आपको कंपैरिजन भी करना पड़े तो अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने गलत कराया है तो भारत सरकार ऐलान कर ले, आप लोग करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको अगर बढ़ाना होता तो मुख्यमंत्री अपने समाज का नहीं बढ़वा दिए होते। तो ये सब बेकार की बातें ये लोग आकर के करना चाहते हैं, इसलिए हम सब लोग जो है इस काम में लगे। और सोचिए कि अभी लगभग जो है 2 लाख के आसपास लोगों को जो है 1 साल के भीतर जो है सरकारी नौकरी दी जा रही है। और इसके बाद भी अभी तो स्वास्थ्य विभाग जो हमारे अंतर्गत है, उसमें लगभग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं, उसमें 1,60,000 नौकरियां निकलने वाली हैं। तो आपको हम कह देते हैं 2-2.5 साल के अंदर हमारी सरकार 5 लाख लोगों को तो नौकरी दे ही देगी। और 24 खत्म होते होते हम लोग कह रहे हैं 25 आते आते हम सब लोग जो है 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। और जो गरीबें हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आंकड़े हमारे पास आ गए तो हमको